हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या करेंगे। तो दूसरे नियम में इन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण अर्थात रंग, वर्ण का मतलब रंग के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और यह नियतांक क्या करता है, उस माध्यम के आपेक्षिक अपवर्तनांक को, यानी दोनों माध्यम के आपेक्षिक अपवर्तनांक को निरूपित करता है। या भी देखो कि जैसे हम इस नियम को यहाँ चित्र के अनुसार देखेंगे कि एक माध्यम अपना क्या है, हवा है, और दूसरा माध्यम अपना क्या है, कांच का टुकड़ा है। अब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी विरल माध्यम से किस माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो हम देख रहे हैं कि वो अपवर्तन की घटना करके अपने पथ से विचलित हो चुकी है। अब इसके आपतन बिंदु पर हमने क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। अब ये अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बना रही है। यह हमारा क्या है, कौन सा कोण, आपतन कोण ना। अंग्रेजी में इसको बोलने लगते हैं अपना लोग इंसिडेंस एंगल ना। और फिर अपवर्तित किरण भी अभिलंब के साथ क्या करती है, कोण बनाती है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अपवर्तन कोण ना। तो अब इस आपतन कोण और अपवर्तन कोण से दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के बीच आपेक्षिक अपवर्तनांक के संबंध का निरूपण हो जाता है। कैसे, तो अभी देखो हमें क्या कहा गया, आपतन कोण की ज्या ना। साइन आई, साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में, साइन को ही क्या बोल देते हैं, ज्या। तो किस कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। तो ज्या के लिए हमने संकेत क्या ले लिया, साइन, और उसके साथ कोण का मान कितना रख दिया, आई। तो ये हमारा संपूर्ण मान कितना, किसको निरूपित कर रहा है, आपतन कोण की ज्या को, आई को नहीं, किसको, आपतन कोण की ज्या को, साइन आई। अब किसका, अपवर्तन कोण की ज्या इक्वल टू, तो अपवर्तन कोण हमारा कितना है, किससे निरूपित है, आर से। और अपवर्तन कोण आर की ज्या को किस रूप में निरूपित करेंगे, साइन आर। अब हमने आपतन कोण की ज्या को ज्ञात कर लिया है, अपवर्तन कोण की ज्या को ज्ञात कर लिया है। अब इसका अनुपातिक मान व्यक्त करेंगे। लिख लेंगे, नीचे से लिखो, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या। तो इसे लिख देंगे साइन आर का अनुपात ना, दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो साइन आई अब बटे साइन आर। और हमको बोला गया नियम में क्या बोला गया
कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। नियतांक इक्वल टू आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक, तो अब नियतांक रहेगा नियतांक इक्वल टू आपतन कोण की ज्या साइन आई बटा साइन आप, और इसको इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, संकेत इसके लिए ले लेते हैं म्यू, कि यहाँ घटना किसकी हो रही है, अपवर्तन की। और इसका मतलब है कि यदि अपवर्तन की घटना हो रही है तो माध्यम का अपवर्तनांक इस घटना में क्या है, शामिल है। और माध्यम का अपवर्तनांक यदि शामिल है तो यहाँ उन दोनों माध्यमों का आपेक्षिक अपवर्तनांक निरूपित होगा। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आप। अब देखो यहाँ जो हमने म्यू लिख दिया, ये क्या है, आपेक्षिक अपवर्तनांक है। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही थी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी। तो सघन माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक किसके अपेक्षा, विरल माध्यम की अपेक्षा, यानी कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक हवा के अपेक्षा। तो इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, म्यू, और किसका आपेक्षिक अपवर्तनांक, कांच का आपेक्षिक, क्योंकि अपवर्तक सतह कौन था, कांच। तो कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, हवा की अपेक्षा, इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। या हम लोग अभी हवा और कांच लेके रखे हैं, कभी हवा और पानी रह सकता है, कभी पानी और कांच रह सकता है ना। तो इसलिए इसको माध्यम 2 सूचित कर देंगे और इसको माध्यम 1 के रूप में सूचित कर देंगे। म्यू 2 1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर ना, इस रूप में लिख देंगे। अब देखो हम लोगों ने माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष निकाल लिया, और उसका किस रूप में, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपातिक रूप में। अब हम लोग देखते हैं कि इसी नियम को, इस नियम को कौन वैज्ञानिक खोज के दिया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इस गणितीय व्यंजक को स्थापित करके हम लोगों को दिया था। इसलिए अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोल देते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है ना। या अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कह देते हैं, स्नेल का नियम। अभी देखो हम लोग क्या किए कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात से एक नियतांक प्राप्त किया, और वो नियतांक क्या था, अपवर्तन की घटना के लिए अपवर्तनांक का मान था। और अपवर्तनांक किसका अपवर्तनांक,
कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही थी। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यानी माध्यम 1 से सघन माध्यम में जा रही थी, जिसके कारण अपवर्तन की घटना हुई। और इस अपवर्तन की घटना में यहाँ ये माध्यम 2, तो माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। किसकी अपेक्षा? माध्यम 1 की अपेक्षा, क्योंकि हमें बोला गया कि ये आई आपतन कोण साइन आई ना, आपतन कोण कीजिए, और यहाँ आर अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर, साइन आई और साइन आर के अनुपात से, तो साइन आई बटा एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। तो संख्यात्मक मान क्या होगा? यहाँ पर संख्यात्मक मान अपवर्तनांक के रूप में यानी म्यू और माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, जिसको हमने यहाँ प्राप्त किया था 1 म्यू 2 के रूप में, तो साइन आई बटा साइन आर। अब यदि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू 1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो म्यू 2, तो हम लोग पहले के व्यंजक को लिख लेंगे 1 म्यू 2 यानी माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 1 की अपेक्षा इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अब हम लोग इसके अनुपात को तोड़ लेंगे, तो म्यू 2 क्योंकि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसका? माध्यम 2 का, तो 2 के माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक को ऊपर में रखे, अंश में हर में किसको रखे? माध्यम 1 के अपवर्तनांक को, तो म्यू 2 बटा म्यू 1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अब हम लोग इसका क्या कर दिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो म्यू 1 इंटू साइन आई, तो म्यू 1 साइन आई, अब म्यू 2 इंटू साइन आर, तो म्यू 2 साइन आर। ये क्या है? स्नेल के नियम का कौन सा रूप है? सममित रूप, यानी सिमेट्रिकल फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ। तो आज के फिजिक्स का क्लास बंद किया जाए।